बस थोड़ा और, बस थोड़ी दूर और। अगर आज ये पार्सल पहुंच गया तो सारा कर्ज उतर जाएगा। तुलसी, मुझे माफ कर देना, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। लाला देख, डर मत। बस इस बैग को उस पुरानी हवेली तक पहुंचा दे। कोई नहीं देखेगा। एक रात की बात है और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लालो उस हवेली तक पहुंच जाता है। वो बैग लेकर हवेली के अंदर उड़ जाता है। लालो बैग लेकर हवेली के अंदर कदम रखता है। अंदर का वातावरण बहुत भारी होता है। दीवारों पर मकड़ी के जाले और पुरानी पेंटिंग्स ऐसी लग रही हैं जैसे वे लालो को देख रही हों। अचानक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कौन है? मगन, ये मजाक बंद कर, दरवाजा खोल। जैसे ही वो लोहे की जाली छूता है, नीली बिजली की चिंगारियां निकलती हैं। लाला को करंट लगता है और गिर जाता है। नहीं, ये क्या है? मैं यहां फंस गया हूं। कोई है? बचाओ। मैंने गलत किया। ये पैसा नहीं, ये मेरी कब्र है। मैंने अपनी ईमानदारी बेच दी। अब मैं यहां अकेला मर जाऊंगा। मेरी बेटी का क्या होगा? तुलसी का क्या होगा? लालो थककर फर्श पर बैठ जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक बहुत ही धीमी मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती है। एक सुनहरी रोशनी कमरे के कोने से फूटती है। ये रोशनी, ये खुशबू कैसी है? क्या मेरा दम घुट रहा है? क्या मैं मर रहा हूं? मृत्यु तो शरीर का अंत है लाला। तुम तो अपनी आत्मा को बहुत पहले मार चुके थे। रोशनी के बीच से श्री कृष्ण चलते हुए आते हैं। वे लालो के पास बैठ जाते हैं, जैसे दो पुराने दोस्त बरसों बाद मिल रहे हों। प्रभु, आप यहां, इस नर्क में? जहां मेरा भक्त रोता है वहीं मेरा धाम बन जाता है। पर लाला, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी रिक्शा तो धर्म के रास्ते पर चलती थी, फिर ये पाप की गठरी कैसे उठा ली? प्रभु, गरीबी बहुत बुरी चीज है। जब घर में चूल्हा नहीं जलता तो धर्म की बातें फीकी लगने लगती हैं। मैंने कोशिश की पर थक गया। थका तू गरीबी से नहीं है लाला, तू अकेले चलने की कोशिश से थका है। तूने कभी पीछे मुड़कर देखा कि तेरी रिक्शा का पहिया अकेले नहीं घूम रहा था? मैंने हमेशा आपको पुकारा, पर आपने कभी जवाब नहीं दिया। जब तूने एक बुजुर्ग को मुफ्त में घर छोड़ा था, तब मैं तेरे साथ था। जब तूने सड़क पर गिरे घायल को अस्पताल पहुंचाया था, तब मैं तेरे साथ था। मैंने हर कदम पर तेरा हाथ थामा, पर आज तूने मेरा हाथ छोड़कर इस लालच का हाथ थाम लिया। देख लाला, ये हवेली बाहर से बंद नहीं है, ये तेरे पाप बोध की दीवारें हैं। जिस पल तू इस बैग को छोड़ देगा और अपनी गलती स्वीकार कर लेगा, ये दरवाजे खुद खुल जाएंगे। लालो उठकर उस बैग को उठाता है और भगवान को बैग दे देता है। जैसे ही वो बैग कृष्ण को देता, तभी हवेली की दरवाजा खुल जाता है। प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए।
मुझे बस वो सुकून चाहिए जो मुझे ईमानदारी की रोटी में मिलता था। जो बीत गया वो धूल है, जो सामने है वो फूल है। जा लाला, अपनी दुनिया में वापस जा। पर याद रखना, कृष्ण सदा सहायते। मैं तेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूं। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वो जागता है और देखता है कि वो सोया हुआ था, लेकिन उसके हाथ में एक मोर पंख है। सपना था या सच, पर अब सब साफ है। जीवन की हर अंधेरी हवेली से निकलने का रास्ता केवल विश्वास है। जब आप हार मान लेते हैं, तब कृष्ण कमान संभाल लेते हैं।